बेहद ही ज़रूरी है। तब पता चलेगा कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। और लोग कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं जो प्यार करता हूँ उसके बदले मुझे भी प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये आशा रहती ही है। पर दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि तुम जिससे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वह भी तुमसे प्रेम करे। तो हमें प्रेम करना ही किस तरह से चाहिए, किस तरह से हमें प्रेम करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो हमें प्रेम करना चाहिए अपने कर्तव्यों का पालन करने के रूप में। अपने कर्तव्य को अगर हम पालन करेंगे तो वही तो प्रेम है। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जो भी कोई रिश्ते नाते, समाज हो या देश हो, हम अपने कर्तव्य को पूरा करें तो वही तो प्रेम है। ये नहीं कि अंधविश्वास की तरह प्रेम करें। जो आशिकी में अभी के समय में लड़के और लड़कियां डूबे रहते हैं और उसका जीवन नरक हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अंधविश्वास में सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, यह सोचकर, यह कल्पना करते हैं खुद में कि मैं जो दूंगा उसको अगला भी मुझे वही देगा। परंतु सत्य तो यह नहीं है दोस्तों। सत्य तो कुछ और है कि जो तुम दोगे किसी को भी, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें वही लौटाए। हो सकता है उसके बदले भी, उसके बिल्कुल उल्टा, तुम अगर सुख दो तो वह दुख दे, तुम अगर खुशी दो तो वह दर्द दे। हो सकता है, और इसमें कोई दुराई नहीं है। अभी कलयुग का समय है दोस्तों, तो कलयुग के समय में कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए दोस्तों, और उसी में खुश रहना चाहिए। जैसे कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, और वो भी बिना फल की अपेक्षा किए। हम कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि हम फल हमारा जो है, हम जो सोच रहे हैं वही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फल में भी कभी कभी बदलाव हो जाता है, क्योंकि तुमने देखा होगा पिछली ज़िंदगी में तुमने जो सोचा, क्या वो मिला? नहीं मिला ना सब कुछ। हाँ, 100 बातें में से 1-2 बात हो जाए अलग बात है, परंतु सब बातें तो नहीं होती है ना। इसलिए यह मत सोचना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। रामायण देखे हो ना, जानते हो ना उसके बारे में, कि रावण ने सीता को जब हर के ले गया तो उसमें राम ने ये थोड़ी कहा कि काश सीता का हरण ना हुआ होता, या फिर तो सीता रावण को भिक्षा ना दी होती। ये काश शब्द उसमें दिया ही नहीं गया है। उसमें दिया गया है कि डायरेक्ट जो हुआ है वर्तमान के स्थिति में हुआ है, और आगे जो करना वो करेंगे, और वो किया। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में काश, किंतु, परंतु, लेकिन ये सारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही इसको होने देना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आध्यात्मिक रूप से आपको मजबूत करने आया हूँ। ये नहीं कि आपके शरीर को क्रीम पाउडर लगाकर बहुत ही खूबसूरत बनाऊँ, बल्कि आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाऊँ। बिल्कुल पेड़ की जिस तरह से खाल होते हैं ना, उस तरह से शरीर का चमड़ा होना चाहिए, बिल्कुल कठोर, जिस पे अगर ठोके तो आवाज़ करे दोस्तों। क्योंकि नाजुक चमड़े तो औरतें की होती है, और बहुत सारी औरतें जो कि मेरी बात पर, या कहें तो सत्य की बात पर जो चलते हैं, वो उनका चमड़ा और उनका बाजू, उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। उनकी बॉडियाँ बिल्कुल मस्त रहती है, जो अपने शरीर की देखभाल करती है, न कि इस
छलावे के संसार में, धोखे के प्यार में फंसी रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो कोई इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेगा उसका शरीर तो कभी हष्ट पुष्ट हो नहीं पाएगा और न ही मजबूत हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों से अलग रहना ही उचित है। मैं ये नहीं कहता कि किसी से प्यार मत करो या किसी के साथ संबंध मत बनाओ, हाँ करो, बट अपना समझदारी के साथ। दोस्त एक और बात है कि 10 लोग तुमको क्या कहते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। 10 लोग जो कहते हैं 10 तरह की बातें बोलेंगे ना, तो 10 तरह की बातें तुम एक ज़िंदगी में तो नहीं कर पाओगे ना। इसलिए तुम 10 लोगों की बातें सुनो परंतु करो अपने मन की, क्योंकि तुम्हारा आत्मा जो होता है ना, वो आत्मा तुम्हें सही राह दिखाएगा। वो आत्मा ही होता है जो कि सही बात बताता है हर चीज़, और एक मन होता है जो भटकाने वाला, वो 10 तरह की बातें दिखाएगा तुम्हें, वो मन होता है। परंतु जो उस पर निर्णय देगा, जैसे कि एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता है, तो जो सही रास्ता है वह तुम्हें आत्मा बताता है और जो गलत रास्ता है वो तुम्हें दिमाग बताता है। तो दोस्तों यह जो चीज़ें हैं इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे ज़िंदगी है, ना कि कोई फिल्म चल रही है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम और आप लोग सब सुखी जीवन जिए और समझदारी के साथ, ताकि ये ना सोचे कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारी बातें होती है जो कि हम लोग सोचते रह जाते हैं, और हमें पता है कि जो आप लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ये सारी बातें क्यों हो गई, वो मुझे पता है कि क्यों हो गई। और जो मुझे नहीं पता है वो हमसे भी जो ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञानी लोग हैं वो उनको पता है। मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं दोस्तों, परंतु हाँ मुझ में जो हैं कमियाँ वो मैं आप लोगों के कमेंट के द्वारा मैं जान लूँगा, और जो मैं बताऊँगा जो आप लोग नहीं जानते हैं वो आप लोग जान जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसीलिए मैं आपके समक्ष आपके बीच आता हूँ और मैं आपको ज्ञान भरी बातें बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आगे वाला वीडियो में मैं और भी सारी अच्छी जानकारियाँ लाऊंगा दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके बीच आए। और मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप मेरी बात यानी कि मैं धर्मशास्त्र के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ दोस्तों। सारे धर्मशास्त्र, ज़रूरी नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जैन हो, मैं सभी धर्मों को पढ़ाऊँ दोस्तों, जाना हूँ। इसके बाद विज्ञान भी मैं पढ़ाऊँ और उसको भी मैं जो भी जानता हूँ उतना ही सब मिला जुला के मैं आप लोगों के बीच समक्ष होता हूँ दोस्तों। मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई पैसा कमाने चाहता हूँ या फिर तो मैं कोई बहुत बड़ा नाम करना चाहता हूँ दोस्तों, बल्कि इसलिए कि मैं जो दुख भोगा हूँ वो आप लोग ना भोगें, आप लोग जानकारी पाएँ। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियो को आप देखिए और जानिए ये जीवन क्या है, जीवन में प्रेम क्यों होता है, जीवन में प्रेम क्या मायने रखता है, जीवन में दुख क्यों आती है और दुख को हम कैसे हटाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें। आपको जो कोई प्रश्न होगा मैं उनका हल दूंगा, और आपके सारे जो भी मन की कामना हो वो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।